नमस्कार। मैं अनूप आज आपको एक विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि अभी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उन्हें प्रोस्टेट की समस्या है और रात में पेशाब लगती है। वो ठंड के कारण उठ नहीं पाते हैं। उसके बाद पूरा गैस भर जाता है। एक चीज़ बताऊँ, 50 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के साथ ये समस्या हो सकती है। मैं इस पर बात करूँगा। बहुत दरअसल आपको अपने यूरिनरी सिस्टम का मैनेजमेंट करना होगा। हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है और वह 24 घंटे में किडनी द्वारा छाने जाने के बाद कुल उसका रोटेशन कितना होता है मालूम? लगभग 180 लीटर खून किडनी छानता है, जिसमें केवल 1 से 1.5 लीटर पेशाब बनती है। और अगर उम्र के साथ-साथ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, जो कि एक रोग नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो पेशाब निकलने में दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए जो आप कर सकते हैं, वो सबसे आसान उपाय है कि प्राणायाम, जैसे अनुलोम-विलोम, कपालभाति, ये सारे प्राणायाम, ये बहुत कारगर हैं। और साथ में मैं ये तो ज़रूर बताऊँगा कि दुनिया में प्रोस्टेट की समस्या के लिए होम्योपैथिक से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। आप किसी तजुर्बेकार चिकित्सक से मिलेंगे, दवाइयाँ बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ़ एक नाम बता देता हूँ, सेबाल सेरुलेटा मदर टिंचर। ये केवल हफ़्ता 10 दिन के अंदर आपकी समस्या को निदान कर सकता है। इसे अगर आप नेग्लिजेंस करते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं, तो ये घातक भी हो सकता है। बाद में एंडोक्राइन विशेषज्ञ को ऑपरेशन करनी पड़ सकती है और उसके बावजूद समस्या फिर नहीं होगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता। आपको ये भी देखना होगा कि आप जैसा कहा कि ये पेशाब की समस्या सीधे-सीधे किडनी का मामला है, तो आपको किडनी का भी ध्यान देना होगा। जैसे अभी ठंड पड़ी है, बार-बार दूध वाली चाय के साथ आप नमकीन खाते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। नमक पेशाब का, ये किडनी का थोड़ा दुश्मन है, तो उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। आपको तो डॉक्टर सलाह देते ही रहते होंगे, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, चूँकि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़ा हूँ, अगर आप चिंता करते हैं, उम्र के साथ-साथ तो चिंता बढ़ती है, मगर ये चिंता भय में परिवर्तित हो जाती है और भय भी किडनी का दुश्मन है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना ही होगा। और जैसा कि पेशाब रोकना ये विकल्प नहीं है, अदरवाइज़ आपका जो है ना, वायु की समस्या आपकी हो जाएगी। आपमन वायु की तो होगी ही, जो आयुर्वेद कहता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही होगा। चाय के कई विकल्प मौजूद हैं, मैंने भी कुछ बताया है पहले। और ठंड भगाने के लिए बहुत आसान उपाय है। पिपरी, सौंठ और काली मिर्च, इन तीनों का बराबर का मिश्रण छोटी चम्मच और शहद के साथ आप सुबह-सुबह चाट लें, आपका ठंड दूर हो सकता है। मैं समझता हूँ आपको इससे निदान मिलेगा। और आ, ठंड से बचने के लिए गर्म पानी, आग का जलाना, ये सारी चीज़ें, धूप तापना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एसी को मैं बहुत अच्छा विकल्प नहीं मानता, अप्राकृतिक चीज़ है।
एनीवे आप इस पे आपको स्वयं ही ध्यान देना होगा। धन्यवाद। आज मैं एक खास बात आपसे कहूँगा। आप सभी ने विशाखापट्टनम टर्मिनल को देखा होगा। वहाँ रेलवे वहाँ रेल इंजन का डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए काफ़ी देर ट्रेनें रुकती हैं और हर आदमी वहाँ बहुत आदमी वहाँ तफरीह करते हैं प्लेटफॉर्म पर। ऐसे ही एक दिन मैं भी कर रहा था। अचानक एक युवक मुझे प्रणाम किया। बाद में उसने बताया, याद मुझे भी स्मरण हो गया कि वो कभी मेरा स्टूडेंट रहा है बीएड कॉलेज का। आज गुरु नानक स्कूल में शिक्षक है। इसी तरह अक्सर नए पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं और मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट से गुरुदक्षिणा नहीं ली है। किसी से मैं डोनेशन भी नहीं लिया किसी से मैंने। मेरी आवश्यकताएं भी कम है, पर अब मेरा मिशन बड़ा है। अतः यदि अब जिन्हें जो मुझसे लाभान्वित हुए हैं, जो मुझ पे श्रद्धा रखते हैं, वह अगर चाहें तो मुझे दक्षिणा, गुरुदक्षिणा, डोनेशन दे सकते हैं। मैं अपना QR कोड दे रहा हूं। आप चाहें तो स्वेच्छा से यह काम करके मेरे मिशन में सहभागी होकर पुण्य के भागी हों। धन्यवाद।